इन प्रेजेंट टाइम हम सबका अपना एक अलग स्किन केयर रूटीन है जिसमें शामिल है हमारे फेवरेट प्रोडक्ट्स एंड डीआईवाई। कुछ हमारी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग है और कुछ हमारी स्किन पे जो प्रॉब्लम्स हैं उनके अकॉर्डिंग है, जिन्हें अप्लाई करने के बाद हमें लगता है कि हमारी स्किन बिल्कुल हेल्दी हो जाएगी। लेकिन अगर हम 20 ईयर बैक जाएं तो दैट टाइम किसी का अपना पर्सनल कोई भी स्किन केयर रूटीन नहीं था। जो भी साबुन था या मिट्टी थी वो अपने चेहरे पे अप्लाई कर लेते थे। जैसे मैंने कल अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी तुम्हारा कोई स्किन केयर रूटीन था? मम्मी कहते हैं ये क्या होता है? मैंने कहा आप अपने आप को खूबसूरत रखने के लिए चेहरे पे क्या लगाते थे? मम्मी कह रही एक मैं लक्स साबुन लगाती थी, उपटन लगाती थी और फेयर एंड लवली लगाती थी। यानी कि बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट थे जो अपनी स्किन पे अप्लाई करते थे, ज्यादातर नेचुरल चीजें ही अप्लाई करते थे। एंड यही वो मेन रीजन है जिसकी वजह से उनकी स्किन, उनके हेयर आज भी इतनी एज होने के बाद भी काफी हेल्दी हैं, क्योंकि उन्होंने ऑलवेज नेचुरल चीजों को अपनी स्किन एंड हेयर के ऊपर अप्लाई किया है। तो एक ऐसा ही अमेजिंग दादी वाला नुस्खा आज मैं आपके साथ शेयर करूँ जिसे आपको डेली फॉलो करना है, चाहे आप मॉर्निंग में करें या फिर इवनिंग में करें। और एक डीआईवाई आपकी स्किन की सभी प्रॉब्लम के लिए काफी है। यानी कि इसको अप्लाई करने के बाद आप अपने चेहरे से पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट या तिल या फिर आपके चेहरे पे एक्ने, पिंपल के मार्क हैं, उन सब को एक साथ खत्म कर सकते हो। या आपकी स्किन में कालापन है, सम टाइम धूल मिट्टी, पॉल्यूशन या सन की वजह से हमारी स्किन टैन हो जाती है, या हमारी स्किन का जो रियल टेक्सचर होता है, रियल शेड होता है, वो छिपने लगता है, तो आपकी स्किन को लाइटन एंड ब्राइटन भी करेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सोनाली सिंह। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें, बिकॉज मैं आपके लिए ऐसे ही अमेजिंग वीडियो लाती रहती हूँ, तो हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलना चाहिए। तो चलिए अपनी डीआईवाई हम स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए हमें जो पहला इंग्रेडिएंट चाहिए वो है मूंग दाल। मूंग दाल में रिच विटामिन बी, एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ बेसन, करीब 3 टेबल स्पून। बेसन हमारी स्किन को लाइटन एंड ब्राइटन करता है। नेक्स्ट मैंने लिया है 2 टेबल स्पून चंदन पाउडर। चंदन पाउडर में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, साथ में हमारी स्किन को बहुत अच्छा ग्लो देता है, स्किन को स्मूथ रखता है और स्किन में जो भी एजिंग के साइन होते हैं उन्हें रिड्यूस करता है। नेक्स्ट हमने लिया है हल्दी, करीब 1/2 टेबल स्पून। एंड सबसे पहले हम मूंग दाल को मिक्सर में डाल के ग्राइंड कर लें। मूंग दाल हमारे चेहरे से जो भी टैन है या कालापन है उसे बहुत आसानी से रिमूव कर देगी। तो मैंने इसे मिक्सर में डाल लिया है। अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। अगर आप चाहते हैं इसका पाउडर बिल्कुल महीन बने, यानी कि बिल्कुल सॉफ्ट पाउडर हो, तो इसे यूज़ करने से पहले आधे घंटे धूप में सुखा दीजिए, ताकि जो भी इसमें नमी है वो चली जाएगी, फिर ये आराम से ग्राइंड हो जाएगा। और ये आइडिया मुझे मेरी मम्मी ने दिया जब मैं प्रोसेस को कंप्लीट कर चुकी थी, इसीलिए मेरा पाउडर अच्छी तरीके से महीन नहीं हुआ है। तो इस तरीके से तो मैं इसे बिल्कुल नहीं यूज़ कर सकती, अदरवाइज़ ये मेरी स्किन को पूरी तरीके से डैमेज एंड ड्राई कर देगा। तो हम इसे छन्नी से छान लेंगे। मैंने यहाँ पे आटा छानने वाली छलनी लिया है और देखिए इसके इतने बड़े बड़े दाने रह गए थे, ये मेरी स्किन को पूरी तरीके से छील देते। एंड अब हमारा बिल्कुल महीन एंड स्मूथ पाउडर सेपरेट हो चुका है। मैंने इसे एक बाउल में ऐड कर लिया है और सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी बेसन। बेसन हमारे इंडिया का वो ब्यूटी इंग्रेडिएंट है जिसे हर किसी ने अपने चेहरे पे कभी ना कभी अप्लाई किया है और इसके फ़ायदे भी तो मिलते हैं ना। तो नेक्स्ट हमने इसमें ऐड कर दिया अपना चंदन एंड लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी। हल्दी में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो अगर आपके चेहरे पे एक्ने या पिंपल की फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है तो हल्दी अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए। वैसे तो इस डीआईवाई के बाद आपको कुछ अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो 4 को मैंने ऐड कर दिया है एंड अब हम इसे अच्छे से स्पून के थ्रू मिला लेंगे, बिकॉज बेसन की जो गांठें बन जाती हैं ना, लम्स हो जाती हैं, उन्हें भी हमें अच्छे से तोड़ देना है, यानी कि बिल्कुल इक्वल कर देना है। एक स्मूथ सा पेस्ट हमें यहाँ पे रेडी कर लेना है। अब आप चाहो तो इसे किसी भी जार में फिल कर सकते हो, लेकिन जिस भी जार या डिब्बे में आप इसे फिल कर रहे हो वो पूरी तरीके से ड्राई होना चाहिए, यानी कि उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, तभी आप इसे ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर करके रख सकते हो। अगर वो गीला होगा, उसमें नमी होगी, तो धीरे धीरे करके हमारा ये डीआईवाई भी ख़राब होने लगेगा। तो मैंने इसे एक जार में फिल कर लिया है। आप भी इसी तरीके से किसी भी बॉक्स में स्टोर करके रख सकते हो और आप इसे आराम से 3 से 4 महीने भी स्टोर करके रख लेंगे। जब तक आप चाहें यूज़ करना, आप यूज़ कर सकते हो। इसे स्किन पे अप्लाई करने से पहले हमें एक ऐसा इंग्रेडिएंट चाहिए जो हमारी स्किन को हाइड्रेट करे। तो आप चाहें तो गुलाब जल का यूज़ कर सकती हैं या फिर आप एलोवेरा जेल भी इस्तेमाल कर सकती हैं, जो आपकी स्किन को सूट करता है, बिकॉज सम टाइम ये इंग्रेडिएंट किसी स्किन को नहीं
नहीं सूट करते हैं, किसी को एलोवेरा जेल नहीं सूट करता, किसी को गुलाब जल नहीं सूट करता। तो जो आपको यूज़ करना है आप वो यूज़ कर सकते हो। अगर आपको दोनों यूज़ करना है तो आप दोनों का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। तो मैंने थोड़ा सा गुलाब जल लिया है, उसमें थोड़ा सा मैंने एलोवेरा जेल ऐड किया है और उसके बाद हम 1/2 टेबल स्पून ये DIY ऐड करें। हम सिर्फ इसे अपने फेस पे ही अप्लाई करें तो इसलिए इतनी क्वांटिटी एनफ है। अगर आप ज़्यादा लोगे तो फिर वो वेस्ट ही हो जाएगा। अगर आपको अदर किसी बॉडी पार्ट पे अप्लाई करना है तो आप इस क्वांटिटी को इंक्रीज कर सकते हो। तो मैंने सबको अच्छे से मिला लिया है, बिल्कुल इसका स्मूथ एक टेक्सचर बन चुका है। अब हम इसे अपने चेहरे पे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लेते हुए अपने चेहरे को क्लीन करना है। जिस तरीके से आप अपना फेस वॉश इस्तेमाल करते हो अपने फेस को क्लीन करने के लिए, वॉश करने के लिए, सेम एज आपको ये DIY अप्लाई करनी है। थोड़ी क्वांटिटी में लीजिए, अपने पूरे फेस को इस तरीके से सर्कुलर मोशन में हैंड का यूज़ करते हुए क्लीन अप करना है, ताकि जो भी आपके चेहरे पे धूल मिट्टी है, पॉल्यूशन है या जर्म्स वगैरह हैं या डेड सेल्स हैं वो अच्छे से रिमूव हो जाएं। और नोज़ का तो खास ख्याल रखना, क्योंकि नोज़ पे आपके ब्लैक हेड वाइट हेड बहुत ईजिली स्टक हो जाते हैं, फिर वो रिमूव नहीं होते। तो इसलिए अगर आप डेली क्लीन अप करोगे तो आपको ये जो प्रॉब्लम है वो होगी ही नहीं। और उसके बाद आपको इस पेस्ट को अपने चेहरे पे थिक लेयर में अप्लाई कर लेना है, बिकॉज हम इसे करीब 2 से 3 मिनट के लिए लीव करने वाले हैं। तभी ये DIY हमारी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब होगी और चेहरे से पिंपल, एक्ने, पिगमेंटेशन, ब्लैक स्पॉट या टैन को रिमूव करेगी। क्योंकि अगर आप इसे तुरंत अप्लाई करने के बाद तुरंत वॉश कर लोगे तो फिर वो एज अ क्लींजर की तरह ही वर्क करेगा, आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो इसलिए आप 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही रखिए। उसके बाद हमें अपने चेहरे को वॉश कर लेना है एंड टॉवल से आप ड्राई कर सकते हो। ड्राई करने के बाद आप यहाँ पे रिजल्ट देखिए, आपका चेहरा पूरी तरीके से क्लीन हो चुका है, अच्छे से जो भी कालापन था वो रिमूव हो चुका है, पॉल्यूशन हट चुका है, जर्म्स हट चुके हैं। और अगर आपके चेहरे पे हल्के फुल्के ब्लैक हेड होंगे या वाइट हेड होंगे तो वो भी रिमूव हो जाएंगे। और उसके बाद हमें मिलेगा इस तरीके से रिजल्ट। अब हमें बहुत हैवी मेकअप करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अगर आप काजल या लिपस्टिक लगा लेंगे तो आपका ऑफिस या कॉलेज का लुक कंप्लीट हो जाएगा। तो ये थी हमारी अमेजिंग DIY, जो कि अकेले ही काफ़ी है आपकी स्किन से कई प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए। सिर्फ सिंगल ही DIY आपके चेहरे से बहुत सारी समस्याओं को दूर कर सकती है और आपको अलग अलग DIY फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। स्किन को लाइटन करना, यानी कि आपका जो रियल शेड है वो प्रोवाइड करना, एक्ने या पिंपल को रिमूव करना, पिगमेंटेशन को कम करना, स्किन को क्लीन रखना, टैन को रिमूव करना या स्किन को फ्री रेडिकल से प्रोटेक्ट रखना, ताकि हमारी स्किन में फाइन लाइन या रिंकल जैसी प्रॉब्लम ना हो। और आप इसे फेस वॉश की तरह यूज कर सकते हैं या आप चाहें तो इसे मास्क की तरह भी यूज कर सकते हैं। जस्ट आपको अपने चेहरे पे लगाना है और 2 से 3 मिनट के लिए लीव कर दीजिए। उसके बाद आप अपने चेहरे को धो सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट आपको इस DIY से मिलने वाले हैं। सो आई होप कि वीडियो आपके लिए इजी एंड हेल्पफुल हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, वीडियो को शेयर कर देना। थैंक्स टू वॉच फुल वीडियो। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, से बाय, बाय बाय फ्रेंड्स।